अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस। आज हम गोल्ड का वीक एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम गोल्ड को कहाँ देख सकते हैं और किस तरह से हम गोल्ड के ऊपर ट्रेड्स कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वेलकम टू आवर चैनल, AFX टिप्स के नाम से है, तो आप इस पेज को फॉलो भी कर लें। और हम आपके साथ काफ़ी ट्रेड्स भी वगैरह शेयर करते हैं, जैसे कि हमने 23 घंटे पहले एक आपको ट्रेड दी थी और आई थिंक 2-3 घंटे बाद उसकी एग्जीक्यूशन हुई थी और वो प्रॉफिटेबल ट्रेड थी। ठीक है, उसके बाद हम डेली बेसिस के एनालिसिस भी करते हैं, बिटकॉइन के हो गए, गोल्ड के हो गए, और हम गोल्ड की भी आपको ट्रेड्स देते हैं। हमने आपको यूरो की भी ट्रेड दी थी और गोल्ड की हमारी ये ट्रेड 200 पिप्स थी, जब अभी भी रनिंग थी, लेकिन ये हमने ट्रेड 300 प्लस पिप्स के ऊपर लेकर गए थे। एक ही ट्रेड कल हमने जो हमने ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूशन की थी वो 300 पिप्स गोल्ड की थी, प्लस हमने यूरो की हमने तकरीबन उसमें से भी अच्छा खासा अर्न किया था, और BTC की भी हमने तकरीबन 200 to 250 पिप्स तक हमने गेट किया था। ऑलमोस्ट कल की जो हमारी एग्जीक्यूशन थी वो 500 पिप्स तक थी। ठीक है, तो हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स भी मिलती रहें। और हम यहाँ पर ट्रेड्स कम और हम यहाँ पर पढ़ाते ज़्यादा हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम कुछ ट्रेड्स दिखा रहे हैं ताकि हम अपनी एग्जीक्यूशंस दिखा सकें, लोगों को ये दिखा सकें कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो आए हम अपने स्टार्ट करते हैं इसको और ले चलते हैं आपको गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। अच्छा, जो रिसेंटली ही लास्ट जैसे कि कल हमने बोला था कि अगर ये वीक का टाइम फ्रेम है और इस वीक के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर वीक का टाइम हमने कल देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग होगा तो मार्केट एग्जीक्यूशन करेगी उसी डायरेक्शन में। तो हम इसको ना डीपली जाकर देखते हैं तो क्या मार्केट ने इसको बॉडी के साथ क्लोज किया या नहीं किया, बस ये देख लेते हैं। हम इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज ऑफ करेक्टर के नाम से कर देता हूँ, और ये इसने बॉडी के साथ क्लोजिंग की। इसका मकसद ये है कि हमारी मार्केट अभी भी सेलिंग में ही है और वो अभी और सेलिंग में ही जाएगी। अच्छा, फिर अब हम आते हैं डे के ऊपर। डे के ऊपर देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। वीक में हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में सेलिंग है और नेक्स्ट वीक भी हम सेलिंग को ही देखेंगे, सेलिंग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, और डे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी भी लेना लाजमी है, और साथ ही साथ हमारा डे का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग है, इसको भी इसका 50% मिटिगेट करना भी लाजमी है। ये हमने फेयर वैल्यू गैप था, ये भी खा लिया गया है, और इसके अंदर ये BPR है, ये भी खाया जाएगा डे के अंदर। ठीक है, तो अभी भी हम मार्केट को सेल देख रहे हैं। अब CRT कैंडल के ऊपर देखें तो मार्केट ने लास्ट वाली कैंडल की ऊपर से तो लिक्विडिटी खा ली, लाइक ऊपर की लिक्विडिटी खा ली, और हमारा ये डे का भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ गई है, और आई थिंक ये डे के ऑर्डर ब्लॉक को भी टच कर चुकी है। तो इसको भी हम देख रहे हैं ये सेलिंग की तरफ ही जाएगी, ना कि बाइंग की तरफ जाएगी। तो हम इसको भी कर देते हैं डे+4 और इसको भी डे+4, ताकि हमें अपने जोन्स वगैरह क्लियर हो सके तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डे के भी हमने देखा कि वो सेलिंग ही देखेंगे, वीक में भी सेलिंग है, डे में भी सेलिंग है। तो 4 आवर में देखते हैं क्या सेलिंग है। अच्छा, हमने देखा यहाँ से मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद हमेशा मार्केट का रिएक्शन अपोजिट होता है। जैसे कि मार्केट ने अगर ऊपर से स्वीप किया तो मार्केट नीचे की तरफ भागेगी इस वाली की लिक्विडिटी खाने। ये जो 50% ये नीचे की लिक्विडिटी पेंडिंग है ये खाएगी, प्लस ये 50% इंपॉर्टेंट है, ये खाया जाएगा। ठीक है, और हमने देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक का भी 50% पेंडिंग है, ये भी खाया जाएगा। अच्छा, हम देखेंगे कहाँ पर मार्केट को कैसे। अब हम 4 आवर में आते हैं। 4 आवर में आकर देखते हैं कि मार्केट क्या क्या एग्जीक्यूट कर सकती है, किस किस तरह से चल सकती है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा कि पीछे से कल का डे इसने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट का रिएक्शन ऑपोजिट था। तो हम इसको 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक इसको हम छोटा कर देते हैं
और हम कर देते हैं इसको 4+15। और ये हमारे डे का ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी अभी पेंडिंग है। ये खाया जाएगा, ये अभी नहीं खाया जाएगा, बाद में खाया जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट को हम सेलिंग में देख रहे हैं। इसको भी 4+15 प्लस इसके अंदर हमने कल भी आपको बताया था कि एक BPR है, ये BPR भी हम रख देंगे ताकि हमें पता हो कि मार्केट अगर ऊपर आती है तो कहाँ तक आती है। ये है BPR हमारा, प्लस ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है। ये वैसे पड़ा तो काफ़ी ऊपर है, ये पूरी की पूरी है अपनी कैंडल है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका नीचे से विक ले लेते हैं, विक का 50% खाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट हम देख सकते हैं कि मार्केट ने अभी ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक पे जाना है, फिर गिरना है। एक तो ये हो गया हमारा सीन। दूसरा हमारा सीन ये है कि इसने यहाँ से कल डे की कैंडल को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इसने नीचे रिएक्शन दिया, क्या पता ये नीचे भी जा सकता है। यहाँ से नीचे के ऑर्डर ब्लॉक को खाने के लिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, आई थिंक नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा। हाँ, तो हमारा मूव ये होगा कि मंडे वाले दिन मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाएगी, फिर नीचे गिरेगी। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मार्किंग के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में मार्किंग कैसे चल रही है और हम ऊपर ही की तरफ क्यों देखना चाह रहे हैं। ये देखें, हम करते हैं ये 4R का IBOS। अच्छा, जब 4R का IBOS हो गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या क्या डायरेक्शंस दी हैं ऊपर जाने के लिए। और हम देखते हैं और अभी कोई भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो अभी हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। 4R का IBOS है, लाइक इसके नीचे ही हम मार्केट देखेंगे सेलिंग की तरफ। ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये 15, हाँ ये 15 का ही ऑर्डर ब्लॉक है जो पेंडिंग है, जो मार्केट यहाँ से लेकर नीचे गिरेगी इसके 50% तक खाने के लिए। लाइक मैं आपको बता देता हूँ कैसे जाएगी मार्केट। छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर टच करेगी, उसके बाद उड़ती हुई जाएगी यहाँ पर, यहाँ से जैसे ही 4R के ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगी गिर जाएगी। अच्छा, यही ही ऑर्डर ब्लॉक पे क्यों जाएगी, सवाल यही बनता है। एक तो मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक का दिखा देता हूँ कि क्यों जाएगी, क्योंकि इसने पीछे की लिक्विडिटी खा ली है ये वाली, और क्योंकि पीछे से लिक्विडिटी इसने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इसकी सारी की सारी पावर यहाँ शिफ्ट हो गई है। प्लस ये इसको ब्रेक भी कर सकती है, ये BPR की तरफ भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन यहाँ से हमें एक अच्छा सा रिएक्शन मिलेगा नीचे की तरफ। अगर तो वो रिएक्शन अच्छा खासा होगा तो नीचे की तरफ चला जाएगा 50 ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, इस डे के ऑर्डर ब्लॉक के 50% पर, फिर यहाँ से उड़ के ऊपर जाएगी ये BPR खाने के लिए। एक तो हमारा एनालिसिस ये हो गया। सेकंड हम ये देखते हैं कि जहाँ से जब हमें रिएक्शन आएगा तो नीचे आया जाएगा और ये 50% पर जाएगी। हाँ ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 1 आवर पे देखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह रिमेनिंग है। तो जो मैं नीचे से वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ, इसे कर देते हैं 4+15 ताकि हमें आइडिया हो कि नीचे क्या क्या चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने जोन्स को क्लियर करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ें रिमेनिंग है, क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है। अच्छा, इसको ख़त्म कर दिया और इसको भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब हम देख रहे हैं हमारा 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये पेंडिंग है। हमारे 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी मार्केट और ये ऑर्डर ब्लॉक पीछे से स्वीप है, प्लस ये वाली कैंडल भी आई थिंक स्वीप है, पड़ी देखने दें प्लीज़। ये स्वीप नहीं है लेकिन पीछे से फर्स्ट वाली कैंडल स्वीप है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी और नीचे यहाँ से रिएक्ट करके फिर ऊपर जाएगी। हमने देखना है मार्केट को लाइक मंडे वाले दिन कहाँ ऊपर होती है। अगर तो ये गैप अप ऊपर की तरफ ओपन हो गया तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे गिरेगी, फिर नीचे वाले गैप अप को फिल करेगी। अगर तो इसने डायरेक्ट नीचे आई तो नीचे से इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर जाएगी तो ही जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक है। आई थिंक इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। हाँ, छोटा हो गया और हमें इसको और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा मार्केट ने ऊपर जाना है, फिर इसने नीचे आना है, फिर इसने ऊपर जाना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक खा लिया गया है। ये भी खा लिया गया है। हाँ, खा लिया गया है। अब ये जो रिमेनिंग ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर में, एक ये वाला है, हम इसको कर देते हैं
4+15, क्योंकि ये 4 और 15 के मिड में आता है, तो इसलिए 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक रिमेनिंग है और हमारे 1 आवर का ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। उसके बाद हमने देखना है मार्केट कहाँ तक जाएगी। एक और ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का पेंडिंग है, जो कि ये वाला है, जिसको हम बड़े टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। प्लस हम इस ऑर्डर ब्लॉक को और छोटा कर देंगे 1 आवर के हिसाब से, ताकि हमें आइडिया हो कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि रुक जाएं 1 मिनट प्लीज़। हमने इसको मार्क कर दिया, हम इसे कर देते हैं M15 का बॉस, ताकि हमें छोटे टाइम फ्रेम में जब जाएं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ चल रहा है। ये देखें M15 का जैसे ही बॉस हुआ तो सबसे पहले उसने अपना ये लास्ट वाला हाई ब्रेक किया। ये M15 का भी आई बॉस है, हम इसको कह सकते हैं ये आई थिंक ये 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। प्लस उसने अपने इस ट्रेंड को दोबारा कंटिन्यू रखा, ये देखें, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि ये M15 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हो गया, ये M15 का आई बॉस, और ये मार्केट M15 के ऑर्डर ब्लॉक से ही उठी है, जो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है अपना। हाँ, इसी ऑर्डर ब्लॉक से उठ के ऊपर गई है और इस ऑर्डर ब्लॉक तक जा रही है, जो कि पेंडिंग है। ये वाला M15 का ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, प्लस ये इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन दिया जाएगा और इसके ऊपर लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, ये भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो हम मार्केट को देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ये बुलिश है, प्रॉपर बुलिश है। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो ही एक अच्छा सा रिएक्शन देगी। अब मार्केट में क्या हो सकता है हम ये देखते हैं। अगर तो मार्केट ओपन होती है मंडे वाले दिन, तो अगर तो यहाँ से ऊपर चली जाती है तो रिएक्शन देकर नीचे आएगी। नीचे आने के बाद ये छोटे टाइम फ्रेम का ये एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, यहाँ से उठ सकती है। प्लस अगर यहाँ से ना उठेगी तो 15 का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, यहाँ से उठ के ऊपर चली जाएगी। एक तो है हमारा ये व्यू। दूसरा हमारा व्यू ये है कि ऊपर ऐसे डायरेक्ट ब्रेक करेगी, इसके ऊपर दोबारा पाँव रखेगी और ऊपर उड़ती हुई चली जाएगी बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जो कि हमने 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में आपको बताया था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है बड़ा। और ये M15 का ये एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, आई थिंक सो यही है, नहीं ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये एक लिक्विडिटी है। और हमारा ये भी ऑर्डर ब्लॉक भी टिकेट हो चुका है। हाँ बस, अब हमने देखा 2 चीज़ें। अब हम आपको दिखाते हैं ये M5 का जो ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, क्या वो पेंडिंग है नहीं है। ये देखें, ये M5 का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है बड़ा, ये वाला। अच्छा, ये M5 का ऑर्डर ब्लॉक ये भी पेंडिंग है। मार्केट उड़ के नीचे इधर M5 के ऑर्डर ब्लॉक तक आके दोबारा से उड़ के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे सकती है। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये है कि हम डायरेक्ट इसको ब्रेक करेंगे। थर्ड सिनेरियो ये है कि हम नीचे वाले M15 के ऑर्डर ब्लॉक पर आएंगे। प्लस हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत पावरफुल है, क्योंकि पीछे से स्वीप भी हो रहा है, प्लस इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी है, सब कुछ इसके अंदर रिमेनिंग है और पेंडिंग है अपना। आई थिंक सो ये, हाँ, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ये बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट मार्केट नीचे आएगी। मुझे ये लगता है कि डायरेक्ट मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर चले जाना है। तो ये हमारा व्यू है इसको गोल्ड का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस तरह से मंडे वाले दिन अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, मार्केट बेरिश ही है। आपने मार्केट को बेरिश ही देखना है, ना कि बुलिश देखना है। बेरिश किस तरह से देखना है, जैसे ही ये तो छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं अपने, ठीक है। लेकिन ये देखें ना, बड़े M15 का तो बॉस हो चुका है, तो हमारा जो M15 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है M15 का। तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट को सबसे पहले तो यहाँ से गिराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर ये भी ब्रेक कर जाती है तो हमारे बड़े टाइम फ्रेम का BPR है, यहाँ से गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट बेरिश ही है, क्योंकि मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम के लाइक
M15 का बेरिश इसने स्ट्रक्चर बना दिया। जब M15 का बेरिश स्ट्रक्चर बनता है तो वो कुछ अरसे के लिए कंटिन्यू होता है, यूँ नहीं करता कि यहाँ से एक ब्रेक होगा फिर दोबारा से ऊपर से ब्रेक कर देगा। तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता भी है, लेकिन वो कुछ केसेस होते हैं, लाइक हर वक्त ऐसे नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि ऊपर से ब्रेक करके M15 को दोबारा से ऊपर चली जाए, फिर ऊपर से लिक्विडिटी खा के फिर नीचे गिरे। लेकिन हम मार्केट को बेरिश ही देखेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो हम आपको एनालिसिस करके शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। और हमारी एनालिसिस के ऊपर अगर आपको कोई सजेशंस देनी हो तो हमें बताइएगा, हम आपके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।